ओहो, आज तो मटर आ गई। ये हमारे सीजन की पहली मटर है जो आई है। देख लीजिए दोस्तों, सीजन की पहली मटर हमारी। मटर और टमाटर दोनों आए। इनको हाथ की हाथ छील दी है मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है। हर्षित के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और अभी 7 बजे होंगे। और हर्षित ने बोला था वो सैंडविच ले जाना चाहता है, लेकिन मैं उसके लिए ना आलू के पराठे भी साथ में रख रही हूँ। मैंने उसको बोला कि अगर उसकी विश पूरी होगी तो मेरी भी विश पूरी होगी, मैं आलू का पराठा भी रखूँगी। तो मैंने उसके लिए आलू का पराठा भी बना रही हूँ और यहाँ पे ना सैंडविच भी बना रही हूँ। दोनों चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि वो स्कूल के अंदर ही अच्छे से खाना खाता है। वो घर आके फिर खाना खाता ही नहीं। घर आके तो बस उसको ऐसे छोटा मोटा, मैंने सर्दियों के लड्डू बना रखे हैं तो वो गोंद के लड्डू, तो वही आकर के खाता है बस। तो अभी यहाँ पर इसलिए इसके लिए ना सैंडविच के साथ में ना पराठे भी सेक रही हूँ। और वैसे इसको आलू के पराठे भी पसंद है, लेकिन वही है कि है ना, मूड हो जाता है बच्चों का कि आज मुझे यही खाना है, यही खाना है। तो वही है। और मैं देसी स्टाइल में ही सेक रही हूँ। मेरे पास वैसे है ना सैंडविच मेकर भी है, लेकिन मैं ना ऐसे ही सेक रही हूँ देसी स्टाइल में, तवे पर ही, कि कौन ना टोस्टर निकाले और कौन इतना खटरम सटरम करे सुबह के टाइम में। और थोड़ा सा ये चिपकना चाहिए, तो थोड़ा सा ना अपने हाथों से प्रेशर लगा करके और फिर ना इसको चिपका ले रही हूँ। तो इसी तरह से बना लूँगी और फिर इसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर लूँगी। वैसे ना ये एक ही पराठा लेकर के जाता है, लेकिन आलू के पराठे 2 ले जाता है। और आज तो सैंडविच भी है तो शायद ये एक ही खाए, एक लोटा के ही लाएगा। लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, इसलिए मैंने तो दोनों ही रख दिए कि ऐसा बच जाए वो ठीक है, लेकिन ना ऐसे खाली पेट रह जाए वो ठीक नहीं है। तो ये स्कूल से आया था तो इसने एक पराठा बचा के लेकर के आया था और इसी के अंदर ही मैंने ये सैंडविच भी रख दिया है इधर ही साइड में। और साथ में ना सॉस दे रही हूँ मैं पराठे के साथ में, क्योंकि चटनी है ना अभी बनी हुई नहीं रखी हुई है मेरे पास में, नहीं तो मैं ना चटनी दे देती। तो कोशिश करती हूँ कि सॉस कम से कम दूँ, लेकिन फिर भी है ना इसको सॉस से ही अच्छा लगता है पराठा, तो इसके कारण ही मुझे ना सॉस भी मंगानी पड़ती है। और एक है ना पास्ता हम लोगों को है ना सॉस के बिना नहीं अच्छा लगता। तो ये 2 चीज़ों में काम आता है। और मैंने ना पराठे थोड़े एक्स्ट्रा बना लिए थे क्योंकि हस्बैंड जी को भी है ना ठंडे पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो अभी सुबह के बनाए ना तो 10:30 बजे तक ये ठंडे से ही हो जाएंगे, तो इसलिए अभी के टाइम ही बना लिए। वैसे ना इनको रात को बना के रख दो ना, फिर सुबह खाते हैं चाय के साथ में, दूध के साथ में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ताज़ा तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं हम लोगों को। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए पराठे भी बना दिए। तो एक तरह से इनके भी नाश्ते की तैयारी हो गई है। और इस समय मैं ना सारा सामान उठा के रख रही हूँ जगह पर, क्योंकि हाथ के आती पहुँच करके सामान रख देती हूँ। और अभी है ना पूजा नहीं करी है मैंने। सबसे पहले नहा करके और तैयार होकर के थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा के, क्योंकि सर्दियाँ है ना तो होंठ है, मुँह वगैरह ना फट जाता है, इसलिए क्रीम लगा करके और फिर उसके बाद में सबसे पहले इसके लिए ही ये बनाती हूँ, खाना तैयार करती हूँ, क्योंकि इसको देर नहीं होनी चाहिए ना। और खाना बना लेने के बाद में फिर उसके बाद में ही पूजा में लगती हूँ, क्योंकि मुझे ना पूजा करना एकदम है ना ऐसे भागा दौड़ी करके करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये सब काम करते करते मैं ना पूजा के मंदिर की सफाई कर आऊँगी, साथ में ना बर्तन लेकर आ जाऊँगी और उनको भी धो लूँगी। ऐसे ये सब काम कर लेती हूँ। यहाँ पे ना सामान उठा के रख रही हूँ और साथ में हर्षित के लिए दूध गर्म कर दिया, क्योंकि वो अभी आ गया है ब्रश वगैरह करके, तो उसको दूध दे दूँगी। और फिर दूध है ना सिंपल ही दूध लेकर के जाता है, इसको है ना नहीं अच्छा लगता है दूध के साथ में सुबह सुबह कुछ खाना, तो ये बस बॉर्नवीटा डाल करके दूध पीता है। और वैसे बॉर्नवीटा ने कोई फ़ायदा नहीं करता है और ना ही नुकसान करता है, बस ये है कि एक फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं बॉर्नवीटा उसके अंदर डाल देती हूँ। और हर्षित को है ना सिंपल दूध पीना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना मैं उसका दूध गर्म कर रही हूँ और गैस वैस भी अच्छे से पहुँच दूँगी, क्योंकि फिर 10:30 बजे ही इसको यहाँ पर आऊँगी किचन में। अभी एक बार यहाँ से जाने के बाद में चाय बनाने आऊँगी, दलिया बनाने आऊँगी वैसे, लेकिन फिर भी क्लीन करके ही जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं पूजा करूँगी तो किचन जो है वो क्लीन ही होना चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालूँगी, क्योंकि बॉर्नवीटा के अंदर खुद की भी एक मिठास होती है। तो यहाँ पे ना नाम के लिए डालती हूँ आधी चम्मच, जिससे ना फ्लेवर आ जाए।
और बस इसका दूध गर्म हो गया है तो इसको दूध दे आऊँगी। और साथ ही सारे टिफ़िन वगैरह जो भी सामान इसको अब लगने वाला है वो यहाँ रख दूँगी। टिफ़िन है, गाय की रोटी बनाई थी मैंने वो, बोतल, और ये बादाम खाता नहीं, मैंने आपको बताया था नहीं, सूखे मेवे नहीं खाता है, तो इस तरह से पीस के ही रखती हूँ। तो दूध से पहले इसको 1 चम्मच ये दे देती हूँ और फिर उसके बाद में दूध दे देती हूँ। यहाँ पे इसके शूज़ वगैरह उसको ना थोड़े से सीमे से कपड़े से पोंछ दिया और हर्षित को दूध भी दे करके आ गई हूँ। और यहाँ पे दूध देने गई थी तो पूजा के बर्तन भी ले आई हूँ। जब तक वो दूध वगैरह पिएगा इतनी देर में मेरे पूजा के बर्तन जो है वो धुल जाएंगे। ऐसे ही करती हूँ, बीच बीच में उसके काम करती रहती हूँ और फिर बीच बीच में मैं अपने काम भी लेती जाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे बीच बीच में ना मेरे काम भी हो जाएंगे। तो जब ये जाएगा ना तो उसके बाद में मैं पूजा कर लूँगी आराम से बैठ कर के, ये रहता है मेरा। और अभी पूजा के बर्तन धुल गए थे और साथ में पानी देने के लिए जा रही थी सूर्यनारायण भगवान जी को और तुलसा जी को। तो साथ के साथ में ना मैं बाथरूम में से कपड़े भी निकाल आई थी, नहा लिए थे, लेकिन मैं ना कपड़े नहीं सुखाई थी। तो फिर अभी मैं इन कपड़ों को भी सुखा लूँगी और फिर कपड़े सुखाने के बाद में सूर्यनारायण जी भगवान जी को है ना जल चढ़ा दूँगी और साथ में ना तुलसा जी को भी जल चढ़ा दूँगी। और बीच में ना हर्षित जाएगा तो जैसे काम करती रहती हूँ अपना अपना, और इसका भी देखती रहती हूँ कि ना इस समय इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हर्षित अब दूध पी लिया है तो फिर इसको जैसे ड्रेस देनी है या क्या करना है तो वो भी देखती रहती हूँ, अपना काम भी देखती रहती हूँ। गाय की रोटी रखे ले, जय माता दी। अच्छे से जाइए, साइड साइड से, है ना। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट सारे बाहर के काम हैं वो हो गए हैं। तो अब मैं अंदर जा कर के अंदर की पूजा करूँगी। तो जो ये है रामजारा गंगा सागर, इसको दोबारा से यहाँ पे फिल करूँगी और अंदर जाके ना शिव जी भगवान को स्नान कराना और चरणामृत रखना, ये सब करती हूँ। और उसके बाद में पूजा करने के बाद में अब मैं ना जो ये हस्बैंड जी हैं उनकी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। 10:30 हो चुके हैं। तो सुबह के बाद में मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ना मलाई मैं वैसे इस बाउल के अंदर इकट्ठी करती हूँ, लेकिन आज अलग कटोरी में निकाल रही हूँ क्योंकि मैं मेथी मलाई मटर बनाने वाली हूँ इसलिए। और यहाँ पे एक कप दूध निकाल लिया है मैंने इनके लिए, गरम करूँगी और फिर फेंट करके इनके लिए दे दूँगी। और वैसे नाश्ता तो तैयार ही है क्योंकि सुबह पराठे बना ही लिए थे। तो ये रहा इनका नाश्ता, तैयार है एकदम। तो ये मेरे पास थोड़ी सी चटनी थी और ये बिल्कुल चटनी के बिना नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए इतनी सी चटनी है ना रात को बचा के रखी थी। और क्योंकि ये बहुत मतलब ये सॉस नहीं खाते ये, मान लीजिए, इसलिए। तो हस्बैंड जी जो है वो खाना नाश्ता करके चले गए थे और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी। और मैं आपको दिखा रही थी कि मैं यहाँ पे प्याज, अदरक और हरी मिर्ची और लहसुन को है ना पीसूँगी, लेकिन लाइट चली गई थी। तो मैं आज चॉपिंग बोर्ड, इसका चॉपिंग जो है ये मेरा, इसका ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसी के अंदर ही मैंने प्याज डाल दिए हैं, इसी के अंदर ही मैंने अदरक डाल दिया और इसी के अंदर ही मैं लहसुन डाल दे रही हूँ और इसी के अंदर ही मैं पीस लूँगी। तो ये ढक्कन, एक्चुअली ढक्कन का जो छेद है ना उसके अंदर प्याज चला गया था, तो वही मैं निकाल रही थी क्योंकि लगाऊंगी नहीं तो फिर ये पीसेगा भी नहीं ना।
तो ये चॉपर भी बहुत हेल्पफुल है अगर लाइट वाइट नहीं आए तो। इस समय देखिए मैं एकदम से भूल गई थी, मैं बैठ रही थी कि अभी लाइट ही नहीं आ रही, अब मैं कैसे करूँगी। लेकिन फिर एकदम से याद है, अरे भाभी ने ये दिया था ना, इससे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने है ना यहाँ पर कर लिया है। ये पता छोटा सा है लेकिन किचन में होना चाहिए, सबकी किचन में। तो यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन और अदरक को पीस लिया। यहाँ पर मैं टमाटर भी पीस लूँगी और उसके बाद में ना सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। लाइट ही चली गई। पहले मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इतने शायद आ जाएगी लाइट तो छोड़ दूँगी। तो झाड़ू लगा ली लेकिन नहीं आई। अब मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ। अगर बर्तन के बाद में भी नहीं आई तो मैं बाहर का पोछा लगाया हूँ कि बाहर के पोछे के बाद में भी अगर लाइट नहीं आई तो मैं ऐसे ही सब्जी छोड़ दूँगी। और मेरी बिंदी हट गई है। अब कैमरे में जब मैंने खुद को देखा है ना, जब मुझे दिखाई कि बिंदी तो हटी पड़ी है, अब मुँह धो करके पोछा लगा करके मुँह धो करके तभी लगाऊंगी। तो बर्तन भी हो गए मेरे, बट लाइट नहीं आई। तो मैं जा रही हूँ बाहर का पोछा लगाने के लिए। फिर देखते हैं, अगर लाइट आ जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर सब्जी में छोंक दूंगी। लाइट ना कभी आ रही है कभी जा रही है, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने सोचा चलो सब्जी को छोंक ही देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ना दिखा रही थी मसालों में मैं क्या डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मसालों में डाल रही हूँ जीरा और तेज़पत्ता, 2 लौंग और सूखी हुई लाल मिर्ची, वो मैंने इसके अंदर डाली है। और आप इसके अंदर ना बड़ी इलायची भी डाल सकते हो। और जो ये मैंने प्याज व्याज पीस के रखा था ना, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से भून लूँगी। जब प्याज अच्छे से भून जाएगा तो उसके अंदर एक बड़ी टमाटर डाल दूंगी प्यूरी, जो मैंने पीसी थी उसी के अंदर ही पीसी थी मैंने। और आप है ना लेकिन मिक्सी के अंदर पीसिएगा, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल बारीक नहीं हो पाती है। और इसके अंदर बिल्कुल बारीक डालो ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि मलाई भी एकदम पिसी हुई होती है। तो ये भी पिसा हुआ होगा ना तो बिल्कुल बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। जब टमाटर भी अच्छे से हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी। मसालों के अंदर मैं डालूँगी नमक, 1 चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची तो मैंने पहले ही डाल दी थी, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने इसके अंदर डाला है। और मसालों को अच्छे से भून लूँगी। और फिर भूनने के बाद में इसके अंदर मैं मटर ऐड कर दूँगी। ये मटर ना फ्रेश मटर है, तो इनको ना इस तरह से भूनना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े से कच्चे कच्चे आएंगे ना, नहीं तो फिर मुँह के अंदर। तो इसलिए इनको इस तरह से भून लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे कि मटर जो है वो अच्छे से हो जाए। और 4 से 5 मिनट इसको ना इसी तरह से होने दूंगी। और अभी मुझे थोड़ी सर्दी सी लगने लगी थी तो मैंने यहाँ पे स्वेटर पहन लिया है। वैसे मैं पोछा लगाने के बाद में और बाल कर लिए थे मैंने, और बिंदी लगा ली थी अच्छे से। और यहाँ पे मेरा जो है पानी भी आ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना पानी एकदम साफ़ नहीं आता है, गंदा पानी आता है बहुत। और हमारा जो RO है ना वो भी ख़राब हुआ पड़ा है, तो फिर हमको पानी है ना इस तरह से परचेज करके ही लेना पड़ता है। तो मैं 1 बोतल पानी डलवा लेती हूँ 2 दिन के अंदर ना, मेरी 2 दिन के अंदर 1 बोतल डलवा लेती हूँ। तो है ना पानी हमारा चल जाता है इतना। और विंटर से ना तो इतना ज़्यादा उठता भी नहीं हम लोगों का। तो यहाँ पे बस वही पानी डलवाया है मैंने, तो इसको भी मैं उठा करके रख दूँगी। ये भी एक काम है हमारे पानी का, क्योंकि जो आगरा के हैं ना वही समझ सकते हैं कि पानी साफ़ नहीं आता है, तो मतलब करना ही पड़ता है ये सारे जुगाड़ वगाड़। और वैसे हमारे जयपुर में तो है ना बहुत अच्छा सा पानी आता है, मतलब एकदम साफ़। तो यहाँ पर हमें ऐसे ख़रीदना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे है ना मटर देख रही थी कि मटर हो गए हैं क्या, तो मटर हो गए। अच्छा, मुझसे ना पानी ले रही थी और ये सब कुछ कर रही थी, तो ये एक स्टेप है ना छूट गई है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको नहीं दिखाई कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर ना एक इसी कढ़ाई के अंदर ही 1 चम्मच देसी घी लिया था। फिर उसके अंदर मैंने मेथी डाली थी, और मेथी के 1 चम्मच पानी, छोटी वाली चम्मच होता है ना, वो पानी डाल करके और मेथी को है ना अच्छे से भून लिया था, मतलब पका लिया था उसको, 1 चुटकी नमक डाल करके, जिससे कि ना मेथी के अंदर नमक का स्वाद आ जाए, सॉल्टी हो जाए। तो फिर वो वाली मेथी है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है। फिर उसके बाद में मैंने मलाई डाली, नमक डाला, और इस तरह से जो सब्ज़ी है वो एकदम रेडी हो जाती है। और घर में सबको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाई है तो भगवान जी को भोग तो लगा नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं ना यहाँ पर थोड़े से मतलब ये देख लीजिए आप ही कटोरी के अंदर थोड़े से पुए बनाऊंगी, क्योंकि किसी को भी खाने का मन नहीं है ऐसे पुए हुए।
तो मैं यहाँ पे थोड़े से बना रही हूँ। यहाँ मैंने आटा ले लिया था, उसके अंदर सौंफ डाली है और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने इसके अंदर सोडा डाला है जिससे कि सॉफ्ट बने। और यहाँ पे मैंने गुड़ को है ना घोल लिया था पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और फिर एक है ना स्मूथ सा पेस्ट बना करके और इनको तल लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी। और फ्राई मैं ये जो आपको पास में दिख रहा है ना ये तड़के का पैन, इसी के अंदर ही कर लूँगी। तो 2 बार में ना बन जाएंगे छोटी वाली गैस के ऊपर। तो इस तरह से बनाऊँगी। आज मैंने ये तीसरी बिंदी लगाई है आज के दिन की। ये बिंदी पता है कितने साल पुरानी है? कम से कम 2-3 साल नहीं 3-4 साल पुरानी बिंदी है ये। आज हस्बैंड जी घर पर ही हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। नहीं सुन रहे? क्यों? मत करो शोर, थोड़ा हाय हेलो ही कर दो सबको। नहीं सुन रहे? बलजीत सिंह बिसेन स्कूल है घासपुरा का प्राथमिक और डैडी तो बड़ी हो गई है और क्या, तो देख लो तो खुद ही, शर्म करो थोड़ी, बाबा जी बन के डोल रहे। नहीं सुन रहे? शर्म करो थोड़ी, बाबा जी बन के घूम रहे हो।